जी मिस्टी, प्रेम प्रणाम जी। आप लीजिए एक सुंदर सा वाणी गायन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्षमा जी श्याम के संग हो, क्षमा जी श्याम के संग। जुअती अति जोर जंग, जुअती अति जोर जंग, करती पूरन रंग, करती पूरन रंग। पर आत्म परे, पर आत्म परे, पर आत्म परे, पर आत्म परे। श्यामा जी श्याम के संग ओ, श्यामा जी श्याम के संग। अंग अंग उच्च रंग, अंग अंग उच्च रंग, सखी सखी मन उमंग, सखी सखी मन उमंग। अलबेली अति अभंग, अलबेली अति अभंग, भामनी रस भरे, भामनी रस भरे। श्यामा जी श्याम के संग ओ, श्यामा जी श्याम के संग। छट के छेल कंठ मेल, छट के छेल कंठ मेल, हास खेल रंग रेल, हास खेल रंग रेल। बंद बेल ठम के ठेल, बंद बेल ठम के ठेल, कामनी केली करे, कामनी केली करे। श्यामा जी श्याम के संग ओ, श्यामा जी श्याम के संग। कंठहार सजे सिंगार, कंठहार सजे सिंगार, नैन समार शोभे मुखार, नैन समार शोभे मुखार। संग आधार करे विहार, संग आधार करे विहार, महामती काज सरे, महामती काज सरे। श्यामा जी श्याम के संग ओ, श्यामा जी श्याम के संग। जुअती अति जोर जंग, जुअती अति जोर जंग, करती पूरन रंग, करती पूरन रंग। पर आत्म परे, पर आत्म परे, पर आत्म परे, पर आत्म परे। श्यामा जी श्याम के संग ओ, श्यामा जी श्याम के संग। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्यारा भाव मिस्टी, बहुत प्यारा। प्रणाम जी सुंदर सा जी। वंदना लेते हैं, धनी जी का आवाहन करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल
पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज, बाह ग्रहे की लाज। प्रथम लागूं दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्राणाधार सुंदर साथ जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम श्री रास चरण अंग की वाणी का पठन मनन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जो हमारे नए सुंदर साथ जुड़े हैं उनके संशयों का निवारण करने के लिए हम सारी बात की गहराई समझते हैं कि ये वाणी क्या है, कैसे अवतरित हुई और इस ब्रह्म वाणी को ब्रह्म वाणी क्यों कहते हैं या श्रीमुख वाणी क्यों कहते हैं। इस वाणी के अंदर किसकी लीलाओं का वर्णन है और जिस परमात्मा की लीलाओं का वर्णन है वो एक परमात्मा आखिर कौन है। क्या वो सृष्टि के कण कण में है या इस सृष्टि से परे वो अखंड अविनाशी है। तो कल का जो हमारा विषय था वो इसी बात पर था कि परमात्मा आखिर कौन है, कैसा है, क्या धाम है, क्या स्वरूप है। अगर वो इस दुनिया में आए हैं, इस 28वें कलयुग में आए हैं, तो उनके आने का कारण क्या था और उस कारण के पीछे का जो महाकारण था वो क्या था। कल हमने इस बात को समझा और आज का जो हमारा विषय रहेगा कि ये जो श्रीमुख वाणी है जिसका हम पठन मनन कर रहे हैं, ये वाणी क्या है और कैसे अवतरित हुई। धर्म ग्रंथों में साक्षियाँ मिलती हैं सुंदर साथ जी कि जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस दुनिया में आएंगे तो 5वां वेद दुनिया में अवतरित होगा जिसको स्वसम वेद कहा है। स्वसम का क्या अर्थ है? स्वयं, जिसमें स्वयं सम, जैसे परमात्मा जो खुद जैसे है ना, उनकी जैसी ही, उनके ही घर की बातें, उनके ही मुख के वचन, जो अपनी बातों को वो लेकर आएंगे, अपना ही सारा जो उसमें जाहिर करेंगे लीला को, परमात्मा के जैसा ही वो जो वेद होगा जिसे कहा है स्वसम वेद, जिसको हम श्री मुख वाणी भी कहते हैं क्योंकि ये इस वाणी के अंदर हर एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है। तो ये ब्रह्म के मुखारविंद से अवतरित वाणी है, इसलिए ये श्रीमुख वाणी है। तो अब बात हमारी जो चल रही है कि ये इस वाणी का अवतरण आखिर कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ। तो उसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले सुंदर साथ जी कि चौपाई से हम समझते हैं श्री बीतक साहब जी की चौपाई
सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की बीतक से हम समझेंगे कि कौन सा समय होता है जो ब्रह्म मुनि इस दुनिया में प्रकट होते हैं, इस दुनिया में आने का जो समय होता है। फिर धर्म ग्रंथों की साक्षी से भी समझेंगे। अब देखिए कौन सा समय है। संबत 1638 से चौपाई को आप साथ साथ सब सुंदर साथ देखकर पढ़ सकते हैं। श्री बीतक साहब की चौपाई है। संबत 1638 से आसो सुदी 14 को जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। कौन सा समय होता है? विक्रम संबत 1638 का समय है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का समय है, जिस दिन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का जन्म होता है मारवाड़ प्रांत में। अभी वो सतगुरु नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ तन का नाम बताया जा रहा है श्री देवचंद्र जी। देवचंद्र जी उनके तन का नाम रखा जाएगा सुंदर सा जी। और उसके अंदर परमात्मा की अलादनी शक्ति श्यामा जी की सुरता आकर विराजमान होती है, उस तन में प्रवेश करती है। इस चौपाई के भाव में आप पढ़िए, उस तन में पर ब्रह्म की आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी ने प्रवेश किया। जो आत्मा है ना, एक बात को हम समझेंगे, आत्मा कभी भी गर्भ में नहीं आती है। आत्मा जो है, सुरता जो है, वो शरीर के ऊपर बैठती है। जैसे ही जन्म हुआ तो उस शरीर के ऊपर आत्मा की जो नज़र थी वो बैठी। परम धाम से कोई भी तन नहीं आया है। एक बात और क्लियर करते हैं कि परम धाम के जो मूल तन है वो मूल मिलावा में ही विराजमान है। मूल मिलावा में ही परब्रह्म की चरणों तले बैठे हैं। वो सीधे वहाँ की तो एक कंकरी भी यहाँ नहीं आ सकती। परम धाम से क्या आई है? सुरताएं आई हैं, नजर आई है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे हमारा ध्यान कहीं और चला जाए। अभी हम वाणी का श्रवण कर रहे हैं, वाणी का श्रवण करते करते ध्यान कहीं और चला जाए तो यहाँ बैठे हुए भी हमें वाणी सुनाई नहीं देगी ना। ऐसा हो जाता है ना कि वो बात हमारे दिमाग में आ ही नहीं पाती, निकल जाती है, क्योंकि ध्यान कहीं और होता है। ऐसे ही जो परम धाम के मूल स्वरूप ब्रह्म आत्माएं हैं, उनकी नज़र इस खेल में आ जाने से वहाँ बैठे हुए धनी जी भी उनको दिखाई नहीं दे रहे। और दिख क्या रहा है? ये संसार। जिस तन के ऊपर जिस ब्रह्म आत्मा की नज़र पड़ चुकी है, वो उसी तन की लीला को देख रही है, जिसे हम कह रहे हैं झूठे संसार का झूठा खेल। अब संसार झूठा कैसे है, वो भी आगे हम जब रास का फर्स्ट प्रसंग शुरू करेंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे, पूरी नक्शों सहित वो सारी चीज़ को हम समझेंगे। अब कौन प्रगटा है? धर्म ग्रंथों में किस स्वरूप के प्रगटने की बातें कही गई थी, हम वो दूसरी चौपाई से समझते हैं सुंदर सा जी। अभी देखिए आगे चौपाई, सोई वेद कतेब में क्या कहा गया है। ये चौपाई को सब देखिए ध्यान से, श्री बीतक साहब की ही चौपाई है सुंदर सा जी। कौन प्रगटा है? सोई वेद कतेब में इनों की लिखी साख और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी के भाग। कौन प्रगटा है? वेद कतेबों में इन्हीं दोनों स्वरूपों के आने की साक्षी लिखी गई थी। दो स्वरूप कौन सी? एक तो ये श्यामा जी का, दूसरे स्वरूप की हम आगे बात करेंगे जिनके द्वारा ये सारी ब्रह्मवाणी का अवतरण होता है। दूसरा स्वरूप वो तो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें ये साक्ष्यों रूप से बातें लिखी गई हैं। उपनिषदों में, श्रीमद् भागवत में और पुराण संहिता में तो इतना सारा स्पष्ट बताया गया है कि जो पर ब्रह्म सच्चिदानंद पर ब्रह्म है वो दो स्वरूपों से लीला करेंगे। ये बात क्लियर करी गई है। उसकी ना 31, 52, 70 ये जो श्लोक हैं उनका मिलान करने से, वो मिलान करने से एक श्लोक बनता है जिसका भाव क्या बनता है कि पर ब्रह्म की अलादनी शक्ति श्यामा जी किस तन से लीला करेंगे?
चंद्र नाम वाले तन से लीला करेंगे। क्या कहा है श्लोक में? सुंदरी चे इंद्रा साख्या नाभ्य चंद्र सूर्यो। किस तन से लीला करेंगे? चंद्र नाम। तो नाम क्या है? देवचंद्र जी। और दूसरे तन का नाम क्या होगा? सूर्य, अर्थात क्या है नाम? मिहिराज। मिहिर का अर्थ क्या होता है? सूर्य। सूर्य वाला नाम वाला भाव होगा जहाँ पर वो लीला करेंगे। तो दूसरे तन से जब जिससे लीला करते हैं उस तन का नाम क्या है? श्री मिहिराज जी। तो ये अलादनी शक्ति परब्रह्म की आकर बैठती हैं और जितनी परम धाम की सखियां हैं उनकी सुरताएं भी अलग अलग तनों पर विराजमान हो जाती हैं, अलग अलग खेल में। जैसे जब हम ब्रज में आए थे, ब्रज में तो सुरता एक ब्रज मंडल में ही आई थी, छोटी सी ब्रजड़ी थी, उसी के अंदर जो सखियां थी, गोपिकाएं थी ब्रज की, उनके ऊपर परम धाम की आत्माओं की नज़र ने बैठकर खेल देखा था, सिर्फ ब्रज मंडल का ही खेल देखा था। तभी तो इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई थी। तो उसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अब जो आत्माएं हैं वो पूरे भरतखंड में आई हैं। पूरे भरतखंड में आने से पूरी अलग अलग जातियों में आई हैं। तो अलग अलग जातियों में अलग अलग तनों में बैठी हैं। पहले तो सिर्फ गोपिकाओं के ही तन थे, अब पुरुष तनों में भी आई हैं, बच्चों के तन में भी आई हैं, बूढ़े के तन में भी आई है। तो किसी भी तन पे वो आत्मा आई है। तो अब श्यामा जी की आत्मा भी तो एक पुरुष तन पे बैठी है। पुरुष तन का नाम क्या है? श्री देवचंद्र जी। अब जहाँ पर वो परम धाम की आत्मा बैठ जाती है उस तन के अंदर तड़प क्या उठेगी, क्योंकि वो नज़र जो खेल में आ गई है तो वो नज़र खेल में आकर भी ना अपने उस प्रेम के स्वरूप को खोजेगी। तो क्या दिल में चलेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस लिए आ गई मैं यहाँ, ये संसार क्या है, कहाँ मैं कुछ देख रही हूँ। तो यही भाव उत्पन्न होते हैं श्री देवचंद्र जी के हृदय में। क्या कहा है श्री बीतक साहब की चौपाई? जब भयो बरस 11वां, चौपाई आप सब देख सकते हैं। तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आयो, कहाँ है मेरा भरतार। कहते जब भया बरस 11वां, जब उनकी आयु 11 वर्ष की होती है ना, तो मन में विचार उठने लगता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है। क्या आज से पहले सृष्टि में किसी ने ये विचारा कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, या हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है, हम जीव हैं या आत्मा है, किसी को यही विचार नहीं उठता। क्या संसार में कोई जानता है कि आत्मा और जीव अलग से है? कोई जीव को ही आत्मा बोल देता है, कोई जीव और आत्मा दोनों बोल देते हैं, पर आत्मा कौन है? अब इस चीज की पहचान हमें मिलेगी पिया प्राणनाथ जी की वाणी से। तो ये बातों का बोध करवाने के लिए बहुत जरूरी था इस 5वें वेद स्वसम वेद का आना, क्योंकि ये वाणी ना आने के कारण से इन बातों की पहचान ना तो ब्रज के खेल में किसी को हो पाई, ना रास के खेल में किसी को हो पाई। तो ये तीसरा जो जागनी का खेल बना है, इस खेल में धाम धनी पिया पर ब्रह्म ने पहचान करवानी थी अपने धाम की, लीला की, और अपनी आत्माओं को अपने मूल स्वरूप की और संसार को जीव और आत्मा का भेद समझाना था। तो वहां से लेकर आए अपने ब्रह्म वाक्या, एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सब कुछ लिखकर बताया कि ये खेल क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। नहीं तो आज तक सपने का संसार बनता जा रहा था, मिटता जा रहा था। किसी प्राणी के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं होती थी कि हम कौन हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। तो ये आत्मा जिसके ऊपर बैठी होगी उसी के अंदर तो ये विचार आएगा। इतना बड़ा नगर है,
उमरकोट गांव है, पर किसी पूरे गांव के अंदर क्या किसी के मन में ये विचार उठा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? हर कोई अपनी क्रियाकलाप में मस्त है, और उधर धनी देवचंद्र जी के हृदय में ये प्यास है कि मेरी आत्मा का परम सत्य, परम लक्ष्य कोई मुझे बता दे, और बता दे कि मैं आखिर कौन हूँ, यहाँ किस लिए आ गया हूँ। क्योंकि नज़र जो खेल में आई है वो फरामोशी में है, वो अपने असल को भुला चुकी है कि हम कौन हैं। तो पहचान करवाने कौन आएगा? जिसने खेल दिखाया वही तो पहचान करवाने आएगा। जिसके चरणों में बैठकर ये खेल देख रहे हैं वो साहिब, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही तो आएंगे बताने कि तुम कौन हो और क्या है सच्चाई। तो कारण काज क्या बनता है कि जब वो खोज रहे होते हैं, खोज करते करते बहुत समय व्यतीत हो जाता है, क्योंकि उमरकोट जो गांव है वहाँ पानी की कमी है, रेतीला मार्ग है, और पानी की कमी के चलते वहाँ कोई भी साधु महात्मा नहीं आ पाते हैं। तो कहाँ से वो ज्ञान अर्जन करें? किसी साधु संत की संगति का कितना महत्व है सुंदर साथ जी, ये भी यहाँ से हमें प्रेरणा है कि अभी तो हमें यह ज्ञान सहजे सुनने को मिल रहा है, तो हम इस ज्ञान की कदर नहीं कर रहे। पर देखिए श्री देवचंद्र जी के जीवन को कि कितनी तड़प है उनके अंदर, और कैसे नगर नगर गांव गांव खोजते हैं कि कोई मुझे ज्ञान देने वाला मिल जाए, कोई मुझे विद्वान मिल जाए, कोई गुरु आचार्य मिल जाए जो मुझे ये बता दे कि मेरी आत्मा का असल स्वरूप कहाँ है, मेरा प्राण प्रीतम कहाँ है। तो खोज के चलते चलते खोजते हैं तो कहीं कुछ नहीं मिल पाता। तो एक समय ऐसा आता है जीवन में कि पिता के साथ कच्छ देश जाने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। उनके पिताजी ऊंट घोड़ों के व्यापारी थे, तो कार्य अपने जो इस कार्य के चलते उनको कच्छ देश जाना पड़ा। वहाँ वो भी साथ चले गए, तो वहाँ पर बहुत से साधु महात्मा देखे। अभी प्यास देखिए, एक संसार का व्यक्ति तो अपने संसार के कार्य की खोज में ही जाएगा, लेकिन जिसके अंदर आत्मा की प्यास है ना, जिसके अंदर पर ब्रह्म को पाने की प्यास है, तो वो किस खोज में जाएगा? उसकी नज़र क्या देखेगी कि कोई मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करने वाला मिल जाए। तो उनकी नज़र ने वहाँ क्या खोजा कि यहाँ पर कोई साधु संत महात्मा हैं जो मुझे बता सके मेरी आत्मा का लक्ष्य, जो मुझे आत्म का ज्ञान दे सके, परम तत्व का ज्ञान दे सके। तो देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत से साधु महात्मा है। फिर एक बार तो वापिस आ गए, लेकिन दिल में वो बात बनी रही, अंदर अंदर वो बात कचोटती रही कि मुझे कच्छ देश जाना है और वहाँ जाकर ज्ञान प्राप्त करना है, वहाँ जाकर मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। तो फिर एक समय ऐसा आता है, राजी की कृपा से सब कुछ होता जाता है, क्योंकि धनी जी की नज़र के तले बैठकर ब्रह्मात्माएं खेल देख रही हैं, इसलिए हमारे साथ जो जो कुछ घटित होता जाता है उनकी मेहर की छांव तले ही होता जाता है। कारण काज बनाने वाले स्वयं वो प्रीतम ही हैं। तो कारण कार्य बनता जाता है कि उनको कच्छ देश जाने का सौभाग्य मिल जाता है, क्योंकि जो वहाँ के राजा थे ना, राजा के बेटे का विवाह होता है, और वहाँ के जो मंत्री गण होते हैं उमरकोट के, उनको कच्छ देश जाना होता है। तो उनके साथ साथ उनको ये सारा घटनाक्रम आप जानने के लिए बीतक साहब की चर्चा का श्रवण कर सकते हैं, पठन मनन कर सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगी। तो कच्छ देश उनको जाने का अवसर प्राप्त होता है, वहाँ जाकर खोज करते हैं, सभी मत पंथों में जाकर खोज करते हैं। क्या कहाँ जाकर उन्होंने खोज नहीं करी, एक एक मत पंथ में जाकर खोज करते हैं कि कोई मुझे मेरी आत्मा का कल्याण कोई कर दे, पर कहीं पर भी संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि परम धाम की ब्रह्म आत्मा को संतुष्टि कहाँ मिलेगी? एक सच्चे साहिब के चरणों में ही संतुष्टि मिलेगी, एक सच्चे सतगुरु के चरणों में ही संतुष्टि मिलेगी। उनको चाहिए था आत्मा का कल्याण करने वाला ज्ञान, और ज्ञान सृष्टि में कहाँ से आया?
ज्ञान तो अब जिस स्वरूप में आएगा, अभी तो उस स्वरूप को तैयार किया जा रहा है, जिनके जो माध्यम बनेंगे सृष्टि में ज्ञान के आने का, उस परा विद्या के आने का। तो खोज कर रहे हैं, वहां से भी जब संतुष्टि नहीं होती तो कच्छ से भोजनगर आ जाते हैं। भोजनगर में आते हैं तो वहां पर राधा बल्लवा मार्ग के अनुयायी होते हैं हरिदास जी। हरिदास जी से आकर दीक्षा ले लेते हैं और उनसे दीक्षा लेकर उनकी सेवा करने लगते हैं। सेवा करते हैं तो वो सेवा क्या करते थे, जो राधा वल्लभ मार्ग के अनुयायी थे, उनके पास मंदिर में 2 मूर्तियां थी, बाल मुकुंद जी की और बांके बिहारी जी की। उनकी सेवा किया करते थे। तो वो उसी सेवा में श्री देवचंद्र जी लग जाते हैं। जब उनकी सेवा से वो प्रसन्न हो जाते हैं ना, हरिदास जी देखते हैं इतनी तड़प है उनके अंदर, श्री देवचंद्र जी के अंदर, कि सुबह 3 बजे ही उठ जाते हैं परिक्रमा करने के लिए। जब हरिदास जी देखते हैं कि इनके अंदर इतनी तड़प है, तो सोचते हैं मैं बाल मुकुंद की मूर्ति ही इनको दे देता हूँ, ये अपने घर से ही सेवा संपादित कर लिया करेंगे। लेकिन बाल मुकुंद जी की मूर्ति अंतर ध्यान हो जाती है। यहाँ से इस स्वरूप की पहचान कीजिए। तो मूर्ति भी क्या कहती है स्वप्न में आकर हरिदास जी को, कि मैं इनकी सेवा का भार सह नहीं सकती, क्योंकि ये परम धाम की अलादनी शक्ति, पर ब्रह्म की अलादनी शक्ति श्यामा जी हैं। इन्होंने ब्रज में लीला करी थी। तो सुंदर साजी पहचानने के आखिर कौन आया है। तो फिर वहां से भी भोजनगर से हलार प्रदेश में आ जाते हैं, नवतनपुरी में आ जाते हैं। नवतनपुरी में आकर 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते हैं कांजी भट्ट से। और परीक्षाएं इतनी जीवन में हो रही हैं, ये परीक्षाएं हमें क्या बता रही हैं, कि जो जितना है आजमाया गया वो उतना ही खुदा बनाया गया। तपाकर ही सोने को करते हैं साफ, कई बार देखा दिखाया गया। जिसको जितना परीक्षाओं के तले उतारा जाता है ना, उसे उतना ही महान बनाया जाता है। जितने हमारे परमहंस हुए हैं सुंदर सा जी, आप सबकी जीवनी को देख लीजिए, किसी का भी जीवन आसान नहीं रहा है, मुश्किलों से भरा हुआ रहा है, परीक्षाओं से उनको गुजरना पड़ा है, क्योंकि परीक्षाओं से गुजर कर ही, बिरहा की भट्टी में तपा कर ही उस हीरे, उस सोने को कुंदन बनाया जाता है। तो जब आते हैं कांजी भट्ट जी की शरण में, वहां भी परीक्षा पूरी तरह धनी जी परीक्षा लेते हैं। क्या होता है, 14 वर्ष तक पहले तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, और जब अंतिम समय आता है ना, धनी जी देखते हैं कि अब मुझे इनको एक और कसौटी पे कसना है। तो एक दिन जब श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए जाते हैं, तो बहुत तेज बुखार आ जाता है। बुखार में भी चल पड़ते हैं, अपने शरीर की तरफ कोई ध्यान नहीं, एक ही हृदय में प्यास है कि मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है, मेरी आत्मा को आराम कैसे मिलेगा। तो पिता मना करते हैं, क्योंकि वैद्य जी को दिखाया था तो उस समय आयुर्वेदिक इलाज हुआ करते थे, आजकल की तरह एलोपैथी तो नहीं था। तो आयुर्वेद में परहेज बहुत बताते हैं, तो उन्होंने बोला था कि इनको हवा नहीं लगनी चाहिए बाहर की। तो पिताजी को डर था कि एक एक पुत्र है, कहीं कुछ हो ना जाए, तो वो मना करते हैं कि आज कथा सुनने तुम मत जाओ। पर देवचंद्र जी कहाँ मानने वाले थे, मूर्छित होकर गिर जाते हैं कि आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, आप मुझे रोकिए नहीं। और उनकी हट के आगे, उनकी प्यास के आगे पिता भी हार मान लेते हैं, जाते हैं, बुखार में भी जाते हैं। ये अंतिम परीक्षा थी। फिर इस घड़ी के 10-15 दिन बाद घटना क्या घटित होती है सुंदर सा जी, जब एक दिन श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे होते हैं, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात दीदार देते हैं और क्या पूछते हैं कि आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूं। कहते नहीं,
मैंने पहचाना तो नहीं, पर मेरी अंतर आत्मा ये साक्षी देती है कि आप मेरे प्रीतम हैं। कहते आपने खुद को पहचाना कि तू कौन है? कहते नहीं, मैं नहीं जानती। तो पिया बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बताते हैं कि तू मेरी अलादनी अंग, मेरी अलादनी शक्ति श्यामा है, और तुम इस माया का झूठा खेल देखने के लिए आई है। सारी बातें बताते हैं कि कैसे इश्क रबद हुआ, कैसे तुमने और अन्य आत्माओं ने खेल मांगा। तो सारी वार्ता करने के पश्चात पूछते हैं श्री देवचंद्र जी के अब आप कहाँ जाएंगे? कहते हैं आए तुम्हारे आकार में बैठे रहेंगे हम। मैं कहाँ जा सकता हूँ? तेरे दिल में ही बैठूंगा, तेरे दिल में ही विराजूंगा, क्योंकि प्रीतम का सिंहासन कहीं बाहर नहीं लगता है सुंदर सा जी। ब्रह्म आत्मा का दिल ही वो सिंहासन है जहाँ पिया विराजमान होते हैं। कहाँ विराजमान होते हैं? जिस हृदय में ऐसी तड़प होती है, जिसने ना अपने तन पर ध्यान दिया, ना अपने मन पर ध्यान दिया, ना गुण अंग इंद्रियों को पर ध्यान दिया कि वो कहाँ जाती हैं, उनको रोका और एक प्रेम का रास्ता पकड़ा, तो उस प्रेमी आत्मा के दिल में विराजमान होते हैं प्रीतम। तो विराजमान हो जाते हैं उनके धाम दिल में। तब जब घर लौटते हैं तो घर आते ही एक चौपाई का तारतम अवतरित होता है। क्या? निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद्वत न साहित। अपनी पहचान देते हैं पिया परब्रह्म के मैं कौन हूँ। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, मैं वो अनादि अक्षरातीत हूँ जिसने पहली लीला किस नाम से करी? श्री कृष्ण जी नाम से। कृष्ण तन के अंदर आकर विराजमान होके लीला करी। अब मैं यहाँ आ गया हूँ अपने पूरे वतन को लेकर, पूरे वतन के सहित यहाँ प्रगटा हूँ। और वतन के सहित जब आए हैं तो सब कुछ ले आए, सारा खजाना, 8 सागरों का सुख, 25 पक्षों का सुख, धाम का जर्रा जर्रा वर्णन करेंगे पिया प्राणनाथ जी। कैसे करेंगे वो आगे हम सुनते हैं। तो विराजमान हो जाते हैं तो सारी सुध उनकी आत्मा को हो जाती है। परम धाम तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। सारी लीला का बोध हो जाता है कि आगे जागने का कार्य कहाँ कैसे होएगा, कैसे ब्रह्म आत्माएं जागृत होएंगी और आगे आगे सुंदर साथ को वाणी का रस पिलाने लगते हैं। 313 आत्माएं उनके चरणों में आती हैं। जागनी का कार्य चल जाता है, क्योंकि धनी का आदेश होता है कि उन अन्य ब्रह्म आत्माओं की खोज करो, बुलाए ले आओ रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आकिल, कि उन ब्रह्म आत्माओं को बुलाकर लाओ जो मेरी आशिक हैं। तो खोज करते हैं, निकल पड़ते हैं और ऐसे ही वाणी का प्रवाह चलता जाता है। तो उनके चरणों में आते हैं श्री मिहिराज जी। श्री मिहिराज जी जब सतगुरु के चरणों में आते हैं, उम्र कितनी है? मात्र 12 वर्ष 2 माह की उनकी आयु है। 12 वर्ष की आयु में आते हैं तो जैसे ही चरणों में आते हैं तो पहचान जाते हैं श्री देवचंद्र जी के इनके अंदर तो परम धाम की इंद्रावती की आत्मा है, जिस आत्मा के द्वारा आगे पूरे संसार में प्रकाश फैलना है। इसी आत्मा के धाम दिल में जब धनी जी विराजेंगे तो परम धाम की वो वाणी अवतरित होगी जिसे स्वसम वेद कहा है। तो आगे उनके जीवन में भी क्या घटनाएं होती हैं? अनेकों परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है श्री मिहिराज जी को, अनेकों परीक्षाओं से। वो भी आप सारा घटनाक्रम श्री बीतक साहब से सुनेंगे। और जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के पुत्र होते हैं बिहारी जी, वही उनसे बैर भाव रखते हैं। उसी बैर भाव के चलते हुए एक दिन घटना क्या होती है कि उनको हबशा की जेल में नज़रबंद कर दिया जाता है। तो हो क्यों रहा था ये सारा कारण काज? क्योंकि ब्रह्म वाणी का अवतरण होना था
और उसके लिए एकांत स्थान चाहिए था, उसके लिए दिल में वो तड़प चाहिए थी, क्योंकि अभी तक तो सेवा में लगे हुए थे श्री महाराज जी। उनके हृदय में तड़प थी कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं। धनी जी ने सेवा उनसे लेनी थी, पर कौन सी लेनी थी? ब्रह्मवाणी के प्रकाश की सेवा लेनी थी, ज्ञान के बांटने की सेवा लेनी थी। तो इसके चलते कारण काज क्या बनता है कि हबशा की जेल में नज़रबंद कर दिया जाता है, और धनी के वियोग में तड़पते तड़पते 6 माह व्यतीत हो जाते हैं। 6 ऋतुएं व्यतीत हो जाती हैं, 6 ऋतुओं में पूरा एक वर्ष व्यतीत हो जाता है, और 6 ऋतुओं में वो बिरहा करते हैं और सूख कर काटा हो जाते हैं। सुंदर सा जी, जो सिर है उनका वो नारियल के खोपड़े की भांति निकल आता है। पिया के वियोग में तड़पते हैं कि धनी आप कब आएंगे, और एक दिन जब सोचते हैं कि आप आज भी नहीं आए तो अपनी नस दबाने लगते हैं कि आज तो मैं अपना शरीर ही छोड़ दूंगी अगर आप नहीं आएंगे तो। तब धनी जी कब दीदार देते हैं? श्री मुखवाणी में वर्णन आता है, जब आहा बिसु की अंग में श्वास भी छोड़े और संग, तब तुम पर्दा टाल के मोहे दीजो अपना अंग। जब आहा बिसु की अंग में, पहले तो आहें निकल रही थी ना, हाय हाय की पुकार निकल रही थी कि तू कब आएगा, अब वो भी निकलनी बंद हो गई। श्वासों ने भी चलना बंद कर दिया, श्वासें भी आनी जानी बंद हो गई। तब प्रीतम दीदार देते हैं कि उठो इंद्रावती, कहते तब तुम पर्दा टाल के मोहे दीजो अपना अंग। फिर आपने वो पर्दा हटाया जो आपके और मेरे दरमियान था। पर्दा क्या है? पर्दा ये फरामोशी का पर्दा, ये अंधकार का पर्दा, जिसके चलते हम प्रीतम को देख नहीं पाते। बैठे हम प्रीतम के सामने हैं, तो वो पर्दा हटा तो इंद्रावती जी की आत्मा ने क्या देखा कि धनी तो मेरे सामने ही है। प्रीतम ने कंठ से लगाया, हृदय से लगाया, और अपने हृदय की एक एक बात बताई श्री इंद्रावती जी को, जो श्री मुखवाणी के रूप में प्रकट हुई। सुंदर सा जी, ये वो वाणी है, ये वो ब्रह्मवाणी है जो धाम धनी जी उनके धाम हृदय में बैठकर एक एक बात को बता रहे हैं। कैसा है परम धाम, क्या लीला हुई थी, किसके चलते ये खेल बना था, कैसे ये खेल खत्म होगा। और बताते हैं जैसे ही सब ब्रह्मात्माएं जागृत हो जाएंगी तो खेल खत्म हो जाएगा, और तब से लेकर अब तक ये जागनी का कार्य चल रहा है। कौन कर रहा है जागनी? सुंदर सा जी, हम इस चीज़ की भी पहचान करें। इस चीज़ की अगर हम पहचान कर लेंगे तो हम सतगुरु में कभी भेद नहीं करेंगे। हमारा भाव, हमारी आस्था जिन सतगुरु महाराज पर होती है, हम उन्हीं को बड़ा कर देते हैं, दूसरों को छोटा कर देते हैं। पर क्या हम जानते हैं, ऐसा करके हम कहीं ना कहीं अपने पिया पर ब्रह्म की गरिमा को छोटा करते हैं। तो बताइए, कोई छोटे बड़े का भेद हुआ? जो सतगुरु महाराज के अंदर, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में जिस स्वरूप ने लीला करी, वही स्वरूप आगे इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला करते हैं। पांचों शक्तियों सहित श्यामा जी की आत्मा भी उसी स्वरूप में विराजमान हो जाती है, लीला करते हैं। आगे आगे जिन परमहंसों के तन से लीला हो रही है, करवा कौन रहा है? वही आवेश स्वरूप। तो कहाँ भेद हो गया सुंदर सा जी सतगुरु महाराज में? क्या हमें किसी को कम बड़ा करके आंकने का अधिकार है? तो यही अंधकार है। इस अंधकार को जब तक हम नहीं मिटाएंगे तो धनी के रूबरू कैसे होंगे? ये भेदभाव की दीवारें हैं, पहले तो हमें ये मिटानी है, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक जो लीला चली आ रही है, एक आवेश रूप के हुक्म से चली आ रही है, धनी जी के आदेश से चली आ रही है, और उनका आवेश रूप ही सतगुरु रूप में लीला को संपादित कर रहा है। तब से ये जागनी का प्रोसेस चल रहा है। ये परम धाम की वाणी हफ्सा में अवतरित होती है। हफ्सा में कौन सी किताबें अवतरित होती हैं? रास की, प्रकाश की, छठ ऋतु की और कलश गुजराती की 2 चौपाइयाँ उतरती हैं। इतनी वाणी अवतरित होती है हफ्सा के अंदर।
तो हम आगे पठन मनन करेंगे रास की वाणी का और जानेंगे कि धनी जी ने श्री रास जो चरण अंग की वाणी है उसमें क्या बताया है। सबसे पहले हमें धनी जी के चरण पकड़ने हैं, है ना। जब हम किसी भी महान पुरुष के सानिध्य में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, या सतगुरु की शरण में भी जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनके चरणों को छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। तो रास चरण अंग की जो वाणी है, वो चरण क्या है सुंदर साथ जी, हमारे जीवन का आधार है। रास को चरण अंग क्यों कहा है कि जैसे हम चरणों के बिना कोई खड़ा नहीं हो सकता ना, इसी तरह रास में पिया जी ने प्रेम समझाया है, संसार का सच दिखाया है। जब तक हमें संसार का सच पता नहीं चलेगा, जब तक हमें प्रेम और सेवा का रास्ता पता नहीं चलेगा, जब तक इस संसार में रहते हुए हमें रामत करने की कला नहीं पता चलेगी, तब तक हम कैसे खड़े हो सकते हैं। और वाणी क्या कहती है, सूता हो सो जागियो, जागा ठाडा होए, ठाडा बैठा होइए, ठाडा खड़ा होइए और खड़ा पाँव भरो आगे सोए। पहले हमें खड़ा होने का मार्ग बताया जा रहा है कि हमें खड़े होना कैसे है। तो चरण आधार लेकर चलेंगे हम रास की वाणी से, जिससे समझेंगे पिया जी के हृदय के प्रेम को, एक एक निर्देश को, कि जो उन्होंने रास की वाणी में हमें बताया है। इस तरह से ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ सुंदर साथ जी। और जब धनी जी महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जागने की लीला करते हैं, वो कहाँ कहाँ किस किस नगर में जाकर कौन कौन सी आत्माओं की खोज करते हैं, वो सारा घटनाक्रम श्री बीतक साहब में वर्णित है। इसलिए ये ब्रह्मवाणी और ये बीतक साहब हमें पूजनीय है, हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि इसके अंदर सारी ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन है। एक लीला परम धाम में वो ब्रह्म करते हैं, वो कैसी करते हैं, क्या क्या है, वो सारा श्री मुखवाणी में वर्णन है। एक लीला ब्रह्म ने आकर इस संसार में करी, 5वें दिन की लीला में करी सुंदर सा जी, वो सारा वर्णन श्री बीतक साहब में है। इसलिए ये हमारे पूजनीय है। तो अगर आप इन लीलाओं को अच्छे से जानना चाहते हैं तो श्री बीतक साहब का पठन मनन करिए। ब्रह्मवाणी जब उतरती है, फिर उनको पिया प्राणनाथ जी का वो स्वरूप हो जाते हैं, महामती जी की उनको शोभा मिलती है। जब वेद कतेब दोनों ग्रंथों की जो रहस्य हैं वो खुलने लगते हैं श्री जी के तन से, इंद्रावती जी की आत्मा से, तब उनको शोभा मिलती है महामती की। अब तू जाहिर बई महामत। तो धनी जी कहते अब तू महामत के नाम से जाहिर हो गई है। 5 स्वरूप उनके हृदय में विराजमान होने से वो सारा खजाना उनके दिल में आ गया, वो सारी शक्तियां उनके हृदय में इकट्ठी हो गई, जिनकी लीला कभी इकट्ठी परम धाम में भी नहीं होती थी। परम धाम में भी सत अंग की लीला अलग है, आनंद अंग की लीला अलग है, लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में हमें वो अवसर प्राप्त हुआ है जहाँ पिया पर ब्रह्म की 5 शक्तियाँ, कौन कौन सी, स्वयं आवेश रूप अलादनी शक्ति श्यामा जी, सत अंग अक्षर ब्रह्म जी, जोश असराफील, जागृत बुद्धि असराफील, जोश जबरील, ये 5 मिलकर उस स्वरूप के अंदर विराजमान है सुंदर सा जी। इसलिए ये जागनी का ब्रह्मांड धन्य धन्य है, ये 28वां कल युग धन्य धन्य है, ये भरतखंड की भूमि धन्य धन्य है, जिसे सारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि वो भरतखंड धन्य धन्य है, जहाँ आए मेहंदी इमाम, जहाँ इमाम मेहंदी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद उत्तम पुरुष, जिनको अलग अलग नामों से अलग अलग धर्म ग्रंथों में निमाजा गया है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो सबके साहिब इस भरतखंड में प्रकट हो चुके हैं। तो उनकी पहचान करनी है। उनकी पहचान हमें कैसे करनी है, उनके ही बताए हुए ब्रह्म वाक्यों से। ये ब्रह्म वाक्य, ये वाणी है, ये है हमारी श्री मुखवाणी सुंदर सा जी, हमारे श्री जी के मुखारविंद से अवतरित हुई है। श्री जी किसको कहते हैं, जिसकी अनंत महिमा होती है।
उसको श्री जी कहा जा गया है। और पिया पर ब्रह्म ही एक ऐसे हैं जिनकी अनंत महिमा है, जिनको कोई शब्दों से हम बयान कर ही नहीं सकते कि वो कौन है, कैसे हैं, उनकी अनंत महिमा है। तो ये है श्रीमुख वाणी। प्रेम प्रणाम जी।